हमको पार्टी से निकल जाने के बाद जेपी को भारी संकट होगा, संकट में पड़ जाएगा, सरकार नहीं बना पाएगी, निशांत नहीं आएगा, निशांत को नहीं लाएगा राजनीति में, जब ये समाप्त रहेगी। बिहार विधानसभा के चुनाव के बीच जेडीयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल को लेकर चर्चाएं चल रही है। कभी चर्चा चलती है कि उनकी टिकट कट सकती है, तो कभी चर्चा चलती है कि उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, चुनाव के बीच कई ऐसे जो खबरें हैं वो देखने को मिल रही है, लेकिन गोपाल मंडल ने क्या सच में जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है? इस खबर की पुष्टि के लिए हमने खुद गोपाल मंडल से बातचीत की है और इस दौरान अपने इस्तीफे को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं हम आपको सुनाएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि गोपाल मंडल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अगर राजनीति में नहीं आते हैं, राजनीति में अगर उनकी एंट्री नहीं होती है, तो जेडीयू को खतरा है, जेडीयू जो पार्टी है वो टूट कर बिखर जाएगी। बड़ा बयान गोपाल मंडल के तरफ से दिया गया है और इसके साथ साथ अपने इस्तीफे को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं हम आपको वो सुनाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच तमाम खबरें चल रही है और इन सब खबरों के बीच अब गोपाल मंडल को लेकर के चर्चा है कि जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने इस्तीफा दे दिया है। खुद फोन लाइन पर गोपाल मंडल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, आपका फर्स्ट बिहार झारखंड में स्वागत है। चर्चाएं चल रही है सर आपके इस्तीफे को लेकर। बिहार चुनाव के बीच ये जो चर्चाएं चल रही, कितनी सत्यता है इस बात पर? नेहा मैडम सुन लीजिए, हम इस्तीफा नहीं दिए, हम जेडीयू के साथ हैं, जेडीयू के साथ रहेंगे। जेडीयू के साथ है और जेडीयू के साथ रहेंगे। ऐसे में चर्चाएं चल रही है कि आरजेडी के पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार पार्टी गोपालपुर से उन्हें टिकट देंगी। इन चर्चाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात है, हम इस्तीफा देवे नहीं किए, इस्तीफा नहीं दिया, तो पूरी संभावनाएं जी गोपाल जी, तो पूरी संभावनाएं हैं कि गोपालपुर से इस बिहार विधानसभा के चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे। क्या कहेंगे सीट शेयरिंग को लेकर के? पार्टी अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर सार्वजनिक तौर पर आंकड़े नहीं रख पाई है। हाँ, अभी क्लियर नहीं किया है। क्या संभावनाएं हैं, कब तक ये सब हो पाएगा? आज तक हो जाएगा। आपके कई बयानों को लेकर ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शायद इस बार आपका टिकट कट सकता है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा कोई बयान नहीं दिए है, नीतीश कुमार के नाम से गाली नहीं दिया है। उनका था जन गण मन हम सब दिन करते आए हैं। हमको पार्टी से निकल जाने के बाद जेपी को भारी संकट होगा। आपके पार्टी से निकल जाने के बाद जेडीयू को भारी संकट होगा, संकट में पड़ जाएगा, सरकार नहीं बना पाएगी। सरकार नहीं बना पाएगी अगर गोपाल मंडल जेडीयू के साथ नहीं रहे तो। बड़ी चुनौती आप जेडीयू को दे रहे हैं। बड़ी चुनौती हम देवे करते हैं, बड़ा आदमी है हमें। कौन नहीं जानता, झारखंड नहीं जानता है कि बिहार नहीं जानता, कि हिंदुस्तान नहीं जानता गोपाल मंडल को। हमको छोटा बना के रखा, हम छोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी। हेलो जी बिल्कुल। तो गोपालपुर की अगर विधानसभा सीट की बात करें, कितनी तैयारी है आपकी? तैयारी 4 बार हम विधायक बने हैं। समता पार्टी का जब से निर्माण हुआ तब से हम उनके साथ हैं, चुनाव ही लड़ रहे हैं। तैयारी क्या, हमारा तैयारी बरकरार रहता है। अक्सर आप विवादों में फंस जाते हैं गोपाल जी। अरे विवाद में फंसेंगे, कोई विवाद को गाली किसी को देते हैं? गाली तो हम नहीं देते हैं। विवाद में फंसते यही, हमको पत्रकार ने घेरा दिल्ली में कि बाबा अम्बेडकर का अपमान किया लालू यादव ने। हमने कहा अम्बेडकर के, हमने अपना फोटो दिखाइए, दिखाया, कोई अचेत अवस्था में था, अचेत अवस्था में था, कोई आके पैर के निकट रखता, गिफ्ट में उनका जन्मदिन था, उनको जगह के सिरनाम रखना चाहिए ना। वही देखे मेरे अचेत अवस्था में कहाँ है। लालू यादव को हम देखें अपने समय काल में, जब उनकी शासन काल था, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुसहर को, डोम को, चमार को, हर जाति को जाके स्नान कराना, शैम्पू मरवाना, बाल कटवाना, ये सब किया। वो बाबा अम्बेडकर अपमान कर ही नहीं सकते।
ये बोले, बयान किसी को गलत लगता हो तो लगता हो, मैंने सत्य बात बोला। एक बात मैडम बोले हैं, निशांत नहीं आएगा ना, निशांत नहीं आएगा, निशांत को नहीं लाएगा राजनीति में, तो जदयू समाप्त करेगी, ये बात बोले। और मुख्यमंत्री के बेटे अगर निशांत नहीं आते हैं चुनाव में तो जेडीयू समाप्त हो जाएगी। हाँ, समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो मुख्यमंत्री साइड होने के बाद कोई लगाम थामने वाला नहीं है। ऐसा क्यों लगता है गोपाल जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? कोई लीडर नहीं है, ये हम बोले हैं। जेडीयू में किसी का नेतृत्व नहीं है, इसलिए निशांत को आना चाहिए। अरे निशांत नहीं आने के बाद जेडीयू को कमान नहीं कर पाएगा, किसी को भगदड़ मच जाएगा, ये हम बोले हैं। सही बोले हैं, गलत क्या बोले? किसी को नेता में मान सकेगा विधायक लोग, निशांत आ जाएगा सबने मान लेगा मुख्यमंत्री का बेटा है, ये हम बोले हैं। आप लोगों को बुरा लग गया तो हम क्या करें? यही विवाद में फर्स्ट विवादित बात बोलते हैं जी। लेकिन जो भी अभी अटकलें चल रही है आपके इस्तीफे को लेकर, वो सरासर गलत है। हाँ, गोपाल जी गोपालपुर के सीट से ही इस बार का बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो सुना आपने, गोपाल मंडल आखिर अपने इस्तीफे को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए उनके इस्तीफे को लेकर ये खबरें जो है वो लगातार चल रही है कि जेडीयू के बड़बोले विधायक जो अपने बयानों के वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। हमने खुद उनसे बातचीत की, फोन लाइन पर हमारे साथ वो मौजूद थे और इस दौरान उनके तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा नहीं दिया है, कई बार के विधायक रहे हैं और इस बार भी यानी बिहार विधानसभा के चुनाव 2025 में भी जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। उन्होंने ये दावा किया है, साथ ही अपने क्षेत्र को लेकर भी कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी पकड़ मजबूत है और इस बार भी जीत हासिल करेंगे। लेकिन इन सब के बीच निशांत कुमार को लेकर उनके तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। सीधे सीधे कहते नजर आ रहे हैं कि अगर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री नहीं होती है तो जेडीयू टूटकर बिखर जाएगी। जेडीयू को एक नेतृत्व करने वाली की जरूरत है। अगर जेडीयू को अच्छा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यानी अच्छा लीडर नहीं मिलता है तो जेडीयू जो पार्टी है वो टूटकर बिखर जाएगी। देखिए सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में लगातार कई खबरें चल रही हैं, कई कयासों की बाजार में भी एक से बाद एक खबरें लगातार देखने को मिल रही है और इन खबरों में आखिर कितनी सत्यता है ये जानने के लिए, ये परखने के लिए हमने खुद गोपाल मंडल से बातचीत की है और इस दौरान अपने इस्तीफे पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं आपने साफ तौर पर सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।